हेलो फ्रेंड, वेलकम शीतल के स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में हम करेंगे प्लेन कपड़े पर सूट की कटिंग। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये दोनों फ्रंट और बैक पार्ट दोनों हम एक साथ ही कटिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने सूट की लेंथ लेनी है। तो देखिए इस तरह से आप जितना भी आपके पास फैब्रिक है आप नाप लीजिए पहले ही कि आपकी जो सूट की लेंथ है वो पूरी है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले सूट के ऊपर आधा आधा इंच इस तरह से निशान लगाऊंगी। तो अब हम इस निशान को सीधा करेंगे। ये हमारा ऊपर सिलाई के लिए मार्जिन है। तो अब हम ये हाफ इंच ऊपर छोड़ते हुए अपनी सूट की लेंथ को नापेंगे। तो देखिए यहाँ पर मुझे चाहिए 39 इंच तैयार चाहिए मेरे को, यहाँ 39 इंच। तो देखिए इस तरह से आपको निशान लगा लेने हैं। तो मैं इसी तरह से 39 इंच पे 3 से 4 निशान लगा लूँगी। तो इसी तरह आपको भी निशान लगा लेने हैं। अब हम इन निशानों को सीधा करेंगे। इससे हमारा जो कपड़ा है तिरछा नहीं होता है। तो निशान अगर अच्छे से लगेंगे तो कटिंग भी अच्छे से होगी। प्लीज़ वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मैंने सूट की कटिंग बताई है। तो देखिए अगर आपका प्लेन कपड़ा है तो आप इस तरह से दोनों फ्रंट और बैक पार्ट एक साथ कटिंग कर सकते हो। अगर हमारा एम्ब्रॉयड वाला जो फैब्रिक होता है हम उस पर अलग अलग ही सूट की कटिंग करते हैं, बैक और फ्रंट पार्ट की। तो देखिए यहाँ पर अब हमने हाफ इंच ऊपर छोड़ा था मार्जिन के लिए और यहाँ से हमने हाफ इंच ऊपर छोड़ते हुए अपनी लेंथ का निशान लगाया है 39 इंच पे। अब हम नीचे बॉटम फोल्ड करने के लिए 3.5 इंच लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से टेप को रखेंगे और 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से और इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और ये फ़ैन की थोड़ी सी वीडियो में आवाज़ आ रही है, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से निशान लगा लिए हैं। तो अब हम अपने तीरे का निशान लगाएंगे। तो आपको जितना भी तीरा है उसका हाफ निकाल लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 7 इंच पे लगाया है और मैं 7 इंच पर ही मुड्ढे के लिए निशान लगाऊंगी। इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है और अब हम इसे स्केल के हेल्प से सीधा करेंगे। तो देखिए सूट की कटिंग बहुत ही आसान है अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो फ्रेंड कोई भी काम ऐसा नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको अपनी चेस्ट का चौथाई भाग निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने मेरे जो चेस्ट का चौथाई भाग है जिसका ये सूट है उनका है 10.5 इंच 10 इंच 0.5 इंच पर मैं इस तरह से एक मार्क करूँगी। तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर हमें इंची टेप को इस तरह से यहाँ पे जो हमने निशान लगाया है 2.5 इंच पे रखना है नीचे लेंथ में। और अब हम इस तरह से फिर से हम 10.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस तरह से हम इसको सीधा करेंगे। तो इससे जो है हमारी चेस्ट की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो अब हम इस तरह से इंची टेप को अपने ऊपर वाले निशान पे रखेंगे और 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो हमें यहाँ पर अब कमर के लिए अपना निशान लगाना है। तो मेरी यहाँ पर है 9.5 इंच। तो देखिए मैं 9.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी इस तरह से और इसको हम सीधा करेंगे। अब हम ऊपर से इंची टेप रखते हुए चेस्ट वाली फिटिंग से 14 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम अपने हिप का चौथाई भाग निकालते हुए निशान लगाएंगे। तो मैं जिनका ये सूट है उनका हिप है 11 इंच। तो मैं यहाँ पर 11 इंच पे मार्क करूँगी और निशान लगाकर इसको सीधा लाइन ड्रॉ करूँगी। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हमारे जो सूट के निशान है बहुत ही अच्छे से लगकर रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिए हैं और अब हम इसमें फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें स्केल को रखना है। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इंची टेप से भी इसको लगा सकते हो और इस तरह से हम अपने फिटिंग का निशान लगाएंगे। देखिए आप यहाँ पर कितने अच्छे से हमारी जो फिटिंग है उसकी गोलाई आई है, राउंड शेप में बहुत ही अच्छे से गोलाई दिख रही है। अब हम इसमें करना क्या है, 2 इंच हमें इसमें फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है जो हमारे सूट की लूजिंग के लिए होता है। कई बार क्या होता है कि कई बार मोटे पतले होते रहते हैं, तो अगर हम मोटे होंगे तो हमें इसमें थोड़ा सा कपड़ा चाहिए होता है लूज़ करने के लिए। तो इसलिए हमें 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है और अब इन निशानों को भी हम यहाँ पर फिटिंग की तरह
सीधा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से निशान को लगा लिया और देखिए यहाँ पर हम एक इंच टेप को इस तरह से बीच में रखेंगे और इस तरह से आर्म होल में गोलाई देंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की आर्म होल की गोलाई है। अब हमें फ्रंट पार्ट के लिए क्या करना है, जितने हमें 7 इंच की जो ये वाली लाइन हमने ड्रॉ की थी इसका हाफ निकालना है और इस तरह से ½ इंच अंदर की तरफ हमें फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल में गोलाई देनी है। ये हमें अंदर की तरफ जो हमने गोलाई दी है ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो देखिए हम दोनों को एक साथ निशान लगा लेंगे। अब हम नीचे से हमें पल्ला कितना चाहिए सूट का उसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मुझे 21 इंच चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 10.5 इंच पे लगाया है और यहाँ पर मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ जो हमें साइडों में फोल्ड करने होते हैं। तो इस तरह से अब हम इस वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से मिला देंगे और अगले वाले निशान को हम एक्स्ट्रा अपने फैब्रिक वाले निशान से मिला देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इनमें दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें हमारे सूट पर बहुत ही अच्छे से निशान लगकर रेडी होते हैं। अगर फ्रेंड आप इस तरह से अपने सूट पे निशान लगाते हैं तो आपके सूट की जो फिटिंग है बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए यहाँ पर निशान लगकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये थोड़ी सी कटिंग इसलिए छोड़िए इस तरह से हम ऊपर पहले हमने जो ये वाला निशान लगाया था पहले वाला, तो हम इसी पर कैंची चलाएंगे क्योंकि हम बैक पार्ट को एक तरफ निकाल के रख देंगे कटिंग करने के बाद और फ्रंट पार्ट की कटिंग हम बाद में करेंगे जो हमने आर्म होल में गोलाई दी थी। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें अब यहाँ पर आर्म होल की गोलाई देनी है अपने फ्रंट पार्ट में। तो यहाँ पर मैंने अपने आर्म होल में इस तरह से गोलाई दे दी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो भी कपड़ा आपका छोटा बड़ा हो रहा है उसको कटिंग करके पहले सीधा कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है। अब हम निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ मुझे मुड्ढा जो है 10.5 इंच चाहिए, 10.5 इंच चाहिए और लेंथ चाहिए मुझे 16 इंच। तो देखिए यहाँ पर मैं 7.5 इंच ले रही हूँ आगे से सूट की जो हमारी आस्तीन की स्लीव्स की जो गोलाई होती है उसके लिए, और 1 इंच पे मैं इस तरह से मार्क कर रही हूँ जो हमारा आगे की तरफ हम गोलाई जहाँ पर हम देते हैं स्लीव्स में वहाँ पे हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया। अब हमें यहाँ से देखिए जो कॉर्नर है इस तरह से यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर इंची टेप को बीच में इस तरह से रखना है और यहाँ पर हमें एक निशान लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर 2.5 इंच मैंने रखा है और अब हम इस तरह से हमारी जो मुड्ढे की गोलाई थी उसको नापेंगे। तो मुझे यहाँ 10.5 इंच चाहिए, तो मैंने निशान लगा लिया है। आपको इसी तरह से निशान लगा लेना। और यहाँ पर मुझे स्लीव चाहिए 6 इंच। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है लूजिंग के लिए। अब हम इस निशान को इस तरह से यहाँ पे हमें जितना थोड़ा बहुत जो भी हमारा फैब्रिक है 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना और इस तरह से लाइन को सीधा ड्रॉ कर देना। और ये हमारी फिटिंग वाली होगी, यहाँ पर हमारी जो है सिलाई चलेगी। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब हमें देखिए हमारा जितना भी ऊपर से आर्म होल की गोलाई थी, सॉरी मुड्ढे की गोलाई थी, हमें उसे नाप लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने उसका आधा निकाल लिया है और इस तरह से हमें ढाल देते हुए निशान लगाना है। तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए हमने दोनों स्लीव्स एक साथ कटिंग की है।